लूसी ने अपने मित्र टूम्स को भी पत्थर बना देखा और रो पड़ी, लेकिन असलान ने केवल एक फूंक मारी और पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे जीवित होने लगीं। उधर विशाल मैदान में न्याय की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। सूचना मिली कि श्वेत जादूगरनी की काली सेना पूरी तरह संगठित होकर उनकी ओर बढ़ रही है। संख्या और हथियारों में वे अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी पीटर निडर खड़ा रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। कुछ ही देर में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध छिड़ गया। पीटर ने तलवार उठाकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। आकाश में उड़ते गरुड़ जैसे योद्धाओं ने पहले हमला किया। जमीन पर भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। सेंटरों के नेता के एक तीर से आकाश में अग्नि फीनिक्स प्रकट हुआ और शत्रुओं को आग के घेरे में बांध दिया। तभी श्वेत जादूगरनी अपने सफेद भालू के रथ पर सवार होकर आई और उसने युद्ध का रुख बदल दिया। एडमंड ने साहस दिखाते हुए उसका सामना किया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीटर क्रोध से भर उठा, फिर भी जादूगरनी अधिक शक्तिशाली थी। तभी असलान अपनी सेना के साथ पहुंचा और जादूगरनी का अंत कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। लूसी ने जादुई अग्निफूल की एक बूंद से एडमंड का जीवन बचा लिया। चारों भाई बहन गले मिल गए। बाद में वे भव्य महल में राज्याभिषेक के लिए पहुंचे। समारोह में घोषणा हुई, पूर्वी सागर की ओर से मैं आपको साहसी रानी लूसी प्रदान करता हूं। महान पश्चिमी वन की ओर से न्यायप्रिय राजा एडमंड, प्रकाशमय दक्षिणी सूर्य की ओर से कोमल रानी सुसान और निर्मल उत्तरी आकाश की ओर से महान राजा पीटर। राज्याभिषेक के बाद असलान चुपचाप चला गया, इस भूमि की रक्षा के लिए। लूसी महल की मीनार से उसे जाते हुए देखती रही। समय बीत गया। 15 वर्ष गुजर गए। एक दिन शिकार के दौरान वे एक पुराने दीपस्तंभ के पास पहुंचे। अतीत की यादें लौट आईं। लूसी के नेतृत्व में वे अलमारी के भीतर से फिर वास्तविक दुनिया में लौट आए। आश्चर्य की बात यह थी कि बाहर की दुनिया जैसे रुकी हुई थी। अंत में चारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए।